जैसे कि ईपीएफओ ने पीएफ का पैसा निकालने के प्रोसेस में काफी सारे बदलाव कर दिए हैं। आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीएफ का पैसा निकालने का लेटेस्ट प्रोसेस क्या है और अब आप काम करते हुए बिना नौकरी छोड़े मैक्सिमम कितना पैसा निकाल सकते हैं, इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है पूरा लाइव प्रूफ करके मैं दिखाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा आने वाला है, कितने दिन के अंदर आने वाला है, सारा कुछ इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है। देखिए www.epfindia.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ चुकी है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है केवाईसी अपडेशन मेंबर, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यूनिफाइड पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा, इसी पोर्टल से आपको पैसे निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिल रहा है, इसे आपको क्रॉस कर लेना है पढ़ने के बाद। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना यूएएन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद से साइन इन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब आपके रजिस्टर, इस वाले रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, इस पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। 6 अंकों का ओटीपी होगा, लिखा हुआ है इंटर 6 डिजिट ओटीपी और ये 5 मिनट के लिए वैलिड रहने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ओटीपी आ चुका है और यहाँ पे हमने ओटीपी एंटर कर लिया है, उसके बाद से सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे कुछ अलर्ट देखने को मिल रहा है कि इनके केस में इन्होंने नॉमिनी ऐड नहीं किया हुआ है, तो इनको नॉमिनी भी ऐड करना है। अभी फिलहाल में हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं। ये अलर्ट तो हमेशा चेंज होता रहता है, आपको समय समय पर अलग अलग अलर्ट देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल में हमें क्या करना है, हमें पैसा निकालना है। तो हमें पैसा मैक्सिमम कैसे कितना मिलेगा वो भी हम जानेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है और उसके बाद से यहाँ पे क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो क्लेम फॉर्म का ऑप्शन है वो ओपन होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर लिया है और उसके बाद से वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यस करना है आपको और उसके बाद से प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि ये अभी जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही आई वांट टू अप्लाई फॉर करेंगे तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, एडवांस का। जॉब के दौरान केवल और केवल आप एडवांस पैसा ही निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीएफ एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे सेलेक्ट सर्विसेज, तो किस सर्विस से इनको पैसा निकालना है, तो यहाँ पे इस वाली कंपनी में ज़्यादा पैसा है तो इस वाली कंपनी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें पता कैसे चला कि इस कंपनी में ज़्यादा पैसा है और उसके अलावा यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है किस अग्रिम जो भी पारा है वो सेलेक्ट करना है, किस पारा से हम पैसा निकालना चाहते हैं। ये सेलेक्ट पारा देखने को मिल रहा है, एडवांस पारा। इन सभी पारा में से जिस भी पारा से आप पैसा निकालना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये जो सारे पारे हैं इनके कुछ ना कुछ मायने होते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं। कुछ पारा को केवल और केवल एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ पारा को 2 बार 3 बार कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो लिमिट्स है इनकी होती हैं और कुछ पारा की जो लिमिट है वो 50% पैसा निकालने की होती है, कुछ पारा की 100% निकालने की होती है। इन सभी के ऊपर अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है, एग्जाम्पल के साथ बताया है कि कितना पैसा किस पारा से आप निकाल सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम बात करेंगे हम इलनेस पारा से पैसा निकालना चाहते हैं, क्योंकि इलनेस पारा ही एक ऐसा पारा है इन सभी में से, ये एक ऐसा पारा है जिससे कि आपको ज़्यादा पैसे मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा बार अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 1 महीने में एक बार इस पारा को सेलेक्ट करके पैसे निकाल सकते हैं। तो ये वाला पारा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितना पैसा आप निकालना चाहते हैं ये आपको एंटर करना होता है। तो वैसे तो आप कोई भी अमाउंट एंटर कर सकते हैं जो आपके मन में आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जितना अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे उतना पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पे उतना ही पैसा मिलता है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं? काफ़ी लोगों के केस में होता है कि भैया मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए ही है, तो 1 लाख रुपए निकलेगा कि नहीं निकलेगा कैसे पता चलेगा? तो चलिए मैं अब वो तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, किस तरीके से आप पैसा निकालने का जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं, पता कैसे कर सकते हैं कि आपके बैंक में कितना पैसा आने वाला है। तो देखिए
इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे पासबुक ओपन कर लेना है। मैंने पासबुक इनका पहले से ओपन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 08 मैंने बताया था ना, 10000008 है। यहाँ पे GNGGN करके है इनका जो PF का पासबुक नंबर है। यहाँ पे देखने को मिला मेंबर आईडी है, जो भी है PF नंबर है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिला इनका पूरा ट्रांजेक्शन्स में इनके केस में यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर में जो पैसा देखने को मिल रहा है वो 70,794 रुपये है। एम्प्लॉयर शेयर में जो पैसा देखने को मिल रहा है वो 56,624 रुपये, और बाकी पेंशन शेयर में इनका जो पैसा देखने को मिल रहा है वो 51,164 रुपये। तो अगर आप एडवांस पैसा निकालना है तो एडवांस में कभी भी पेंशन का पैसा तो आप भूल ही जाइए। काम करने के दौरान आप पेंशन के शेयर से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते हैं। काम छोड़ने के बाद जब डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाता है, पूरा ही आप कहीं काम नहीं कर रहे होते हैं, तब जाके पेंशन का पैसा आप निकाल पाते हैं। इसके अलग अलग कंडीशंस भी हैं, इनके लिए भी हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वो देख सकते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए आप एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉय शेयर दोनों ही 100% पैसा निकाल सकते हैं काम करते हुए, लेकिन इनके लिए अलग अलग पारा होते हैं। वो पारा के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि वो वीडियो मैंने बना दिया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इलनेस पारा की। तो इलनेस पारा का अगर आप यूज करते हैं तो जो भी आपका एम्प्लॉय शेयर है ना, एम्प्लॉय का पैसा है, इसका 100% पैसा निकाल सकते हैं। और 100% कहने का मतलब ये है कि इनके केस में मान लीजिए कि अभी तो 1 लाख से कम है, 70,794 रुपये है। अभी आपके केस में 3-4 लाख रुपए पड़े हैं, तो क्या 3-4 लाख निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते 3-4 लाख। भले ही EPFO ने छूट दे रखा है कि 5 लाख रुपए तक पैसा 72 घंटे में निकाल सकते हैं, लेकिन भैया पैसा होना भी तो चाहिए ना। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अगर पता करना है कि आपके केस में कितना पैसा मिलेगा, तो आपको यहाँ पे EPF वेज चेक करना है, EPS वेज नहीं चेक करना है, आपको EPF वेज चेक करना है। देखिए क्योंकि हम EPF का पैसा निकाल रहे हैं, PF का पैसा निकाल रहे हैं, तो EPF वेज का आपको 6 गुना कर देना है, क्योंकि इलनेस पारा कहता है कि आप 6 महीने का जो भी वेज है उसके बराबर आप पैसे निकाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल में इनके केस में आप देख सकते हैं कि इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो 81,288 रुपये है, लेकिन इतना पैसा इनके पास होना भी चाहिए तो ही ये निकाल पाएंगे। तो इनके केस में आप देख सकते हैं कि अभी 70,794 रुपये ही है इनके PF खाते में जो एम्प्लॉय शेयर है, तो ये इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, इतना ही पैसा इनके बैंक खाते में आने वाला है। तो हम चाहें तो यहाँ पे 70,794 रुपये एंटर कर सकते हैं, या फिर थोड़ा ज़्यादा भी एंटर कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो EPFO का जो अधिकारी है उनकी खासियत ये है कि भैया ज़्यादा पैसा आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो रिजेक्ट नहीं किया जाता है क्लेम को आपके, कि भैया आपने तो ज़्यादा मांग लिया, आपके पास तो कम पैसा है। आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जितना पैसा बनता है EPFO के हिसाब से दे दिया जाता है। अब मान लीजिए कि आपके खाते में 1 लाख रुपये पड़ा है और आपकी एलिजिबिलिटी भी 1 लाख रुपये निकालने की है, लेकिन आपने 10,000 रुपये ही डाला है, तो आपको 10,000 मिलेगा, 1 लाख रुपये नहीं मिलेगा। तो आपको गलती नहीं करना है, आपको मैक्सिमम पैसा यहाँ पे एंटर करना है। तो अभी फिलहाल में मैं यहाँ पे 80,000 रुपये एंटर कर लेता हूँ, और उसके बाद से मैं इनका जब सेटल होगा ना तो मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने अभी बोला था कि इनके PF खाते में इतना पैसा पड़ा था और इतना ही इनको मिला है। अभी फिलहाल में ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका क्लेम हमने 80,000 रुपये एंटर किया था, तो इसके लिए रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी फिलहाल में यहाँ पे हमने 80,000 रुपये एंटर कर लिया। आपने आई होप की कैलकुलेशन समझ लिया है किस तरीके से करते हैं। अब उसके बाद से जो एम्प्लॉय का एड्रेस है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, जो कि फेक एड्रेस एंटर कर रहा हूँ मैं, आप सही कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जैसे कि स्टेट है, तो स्टेट ये हरियाणा के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इधर हरियाणा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट, देखिए हरियाणा में जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए कि मैं गुड़गांव यहाँ पे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके केस में जो भी एक्चुअल है वो ही एंटर करना है। मैं तो यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं फेक एड्रेस एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिटी मैं गुड़गांव कर लूँगा, बाकी यहाँ पे जो पिन कोड है एरिया का वो यहाँ पे एंटर कर लूँगा। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको लोकेलिटी भी एंटर करना है, जैसे कि मैंने IMT मानेसर एंटर कर लिया, IMT मानेसर यहाँ पे एंटर कर लिया है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमने पूरा डिटेल एंटर कर लिया है। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय का एड्रेस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे EPFO को क्लियर करना चाहिए कि करेंट एड्रेस चाहिए या फिर परमानेंट एड्रेस चाहिए। काफ़ी लोगों के यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, करेंट डालूँ या परमानेंट डालूँ। रहने वाले बिहार के लेकिन रहते गुड़गांव में, तो गुड़गांव को डालना है या बिहार का डालना है, तो आपके हिसाब से आप आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे एड्रेस एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एड्रेस के लिए कभी भी EPFO आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एंटर कर लिया। अब जो नया बदलाव यहाँ पे आया था, जिसके लिए हमने वीडियो भी रिकॉर्ड किया हुआ था, आप देख सकते हैं
कि अब EPFO के द्वारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से गेट मोबाइल OTP मांगा जा रहा है, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, जो कि EPFO से रजिस्टर होगा। इससे पहले आपका आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल होता था उस पर ही आता था। अब इसमें दिक्कत ये आती थी कि आधार कार्ड की वेबसाइट नहीं चल रही है, वहाँ से OTP नहीं आ रहा है, तो आपका क्लेम नहीं हो पाता था। लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ पे EPFO ने अच्छा काम किया है कि अब EPF की वेबसाइट चलेगी, भले आधार कार्ड की वेबसाइट बंद पड़ी है तो भी आपका काम हो जाएगा। तो गेट मोबाइल OTP करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लीज वेट, इनके मोबाइल नंबर पे एक OTP चला गया है, जो कि मोबाइल नंबर का कोड यहाँ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये OTP हम यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद से वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने OTP एंटर कर लिया है, उसके बाद से वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि इनका जो मोबाइल OTP है वेरीफाइड हो चुका है सफलतापूर्वक, और इनका जो एडवांस क्लेम है ये सफलतापूर्वक सबमिट भी हो चुका है यूनिफाइड पोर्टल पे। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है और हमने यहाँ पे मैक्सिमम पैसा अप्लाई किया है, और आप इसे बाद में चेक भी कर सकते हैं कि आपके केस में क्या कुछ कंडीशंस है। तो आप जैसे यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक अलर्ट है जो कि मैं यहाँ से क्रॉस कर दे रहा हूँ, ओके कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे और उसके बाद से यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अभी आपका जो क्लेम है सेटल हुआ कि नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि इनके केस में पूरा टाइम और डेट देखने को मिल रहा है। फॉर्म नंबर 31 जो कि एडवांस के लिए होता है वो हमने अप्लाई किया है अभी अप्लाई किया है, इसलिए यहाँ पे फील्ड ऑफिस पे नहीं गया है। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है करेंट स्टेटस में ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। बाकी जैसे ही आपके क्लेम ऑफिस पे चला जाएगा तो यहाँ पे डेट टाइम देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद से समय समय पे जैसे ही आपका सेटल होगा तो क्लेम सेटल्ड करके आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। और अगर किसी कारणवश रिजेक्ट होता है तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा किस लिए रिजेक्ट हुआ है, वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। आप समझ पाए होंगे कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो कितना पैसा मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में मैंने बात किया है, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है और आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा ना, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार पूरा वीडियो जरूर देख लेना, जिससे कि आपका बचा हुआ डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।